हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शीतला माता की कहानी लेकर आए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका, जो पानी शीतला माता के ऊपर जाकर गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वो गांव में इधर उधर भगने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी और अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि वह बूढ़ी माई बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वह अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही। तब वह कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब वह कुम्हारन ने उसे माई पर एक करवे में ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। जब वह बूढ़ी माई वो ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब वह बोली, बेटी मेरे सिर में जुएं देख दे। जब कुम्हारन माता के सिर में जुएं निकालने लगी, तब उसने देखा कि उसके शरीर के पीछे भी एक आँख है, जिसे देखकर कुम्हारन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह बूढ़ी माई बोली, रुक बेटी, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तब माता अपना असली रूप धारण कर लिया और माता के दर्शन करके कुम्हारन रोने लगी। माता बोली, तू क्यों रो रही है? कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में न कोई चौकी है और न कोई आसन है। शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़ी गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी वर चाहिए वो मुझसे मांग ले। तब कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर करी है, वैसे ही जो व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से जो भी आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माँ ने तथास्तु कहा और बोली, अब तू इस करवे का जल अपनी झोंपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोंपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। रात हुई तो सारी नगरी में आग लग गई, पर कुम्हारिन की झोंपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछने लगे कि कुम्हारिन, सारे नगर में आग लगी, लेकिन तेरी झोंपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की
कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगेगा। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने उस कुम्हारिन पर करी, वैसी ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते हुए सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय शीतला माता की जय। इसके बाद हम गणेश जी की, विनायक जी की कथा कहेंगे। एक गांव में दो माँ बेटी रहती थी। बेटी अपनी माँ से बोली, माँ, गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो माँ बोली, वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होगी, कहीं गिर विर गई तो चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने जिद कर ली। तब माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खुद खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। जब मेला खत्म हुआ तो शाम को सब गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही और एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको, एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको, पूरी रात ऐसे ही गणेश जी से कहती रही। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं आज लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। वे एक लड़के का रूप बनाकर आए और लड़की से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और बोले, बेटी कुछ मांगो। तब लड़की बोली, मैं क्या मांगूँ, मुझे तो मांगना नहीं आता। अब गणेश जी ने कहा, नहीं, जो आता है वो मांग लो। तब वो बोली, अन्न मांगू या धन मांगू या महल मांगू या सुहाग मांगू या खेत मांगू या बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। तब गणेश जी बोले, ठीक है, जा, तुझे ऐसे ही सब मिल जाएगा। जब बेटी घर पहुंची तो उसकी माँ चिंता में रो रही थी। बेटी ने कहा, गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आ रही हूँ और देखो उन्होंने मुझे कितना सब कुछ दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार पर और हम पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए शीतला माता की जय, बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।